गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 में अपन लास्ट टाइम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे थे और उसके साथ साथ उसके जितने भी तरीके के न्यूमेरिकल थे मैक्सिमम अपन ने सारे कर लिए हैं, सारे न्यूमेरिकल अपने हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपन आगे। हेडिंग है अपनी संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या है संधारित्र में संचित ऊर्जा? देखो, अपन ने इससे पहले भी एक टॉपिक पढ़ा है और इससे एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अपन ने कहा था जब कोई आवेश को अपन कहीं से लेकर किसी बिंदु तक स्थापित करते हैं तो जब प्रथम आवेश लाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब द्वितीय आवेश लेके आते हैं तो पहला जो आवेश है वो द्वितीय आवेश का विरोध करता है। विरोध करने के कारण हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है और किया गया यही कार्य क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। सेम इसी प्रकार से कहानी किसके पीछे है? संधारित्र के लिए है। तो अपन क्या परिभाषित करेंगे? आवेशों को संधारित्र तक लाने में किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अपन वही बात करते हैं। माना कोई संधारित्र है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, यहाँ पर देखो अपन को चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझने के लिए हम यहाँ पे चित्र की बात कर रहे हैं। और कोई भी एक ऐसी युक्ति जो आवेश को धारण करे वो क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। सिंगल प्लेट भी हो सकती है, डबल प्लेट हुई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर प्लेट संधारित्र हुई। आकृति गोली हुई तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गोलीय संधारित्र होगा। और आकृति बेलनाकार होगी तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बेलनाकार संधारित्र होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में बेलनाकार संधारित्र का कोई भी टॉपिक है नहीं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो केवल समांतर गोलीय नॉर्मल संधारित्र की बात कर रहे हैं। माना कोई प्लेट है, प्लेट की है तो अपन प्लेट जैसी आकृति ही बना देते हैं इस तरीके से। ये लीजिए, हम कोई आवेश लेके आते हैं। जब अपन कोई आवेश को लेके आए, उससे पहले भी अपन बात कर लेते हैं। माना प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा इस प्लेट को कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना है। माना प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा इस प्लेट को कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना है। तो सबसे पहले जैसे अपन सुविधा के अनुसार ये माने कि कैपिटल क्यू क्या है, तो कैपिटल क्यू में अपन मान लें, माना 10 आवेश हैं, अपनी मर्जी से मान रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला आवेश लेके आए, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ा, तो ऊर्जा अभी संचित नहीं है। लेकिन जैसे ही अब कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे, पहला आवेश विरोध करेगा तो उस विरोध के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। और किया गया यह कार्य क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संधारित्र पर संचित हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर तीसरे को लेके आए, चौथे को लेके आए, पाँचवें को लेके आए, एंड सोन, जैसे जैसे अपन चलेंगे ये विरोध करते जाएंगे तो अपना आप ही क्या आता चला जाएगा? अपन को कार्य करना पड़ जाएगा। और कार्य करना पड़ जाएगा तो उस स्थिति में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? अपना संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, माना हमें ये संधारित्र कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना है। माना अपन को ये संधारित्र कितने कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना है। अपन ये कहेंगे डायरेक्ट कैपिटल क्यू तो नहीं दे सकते, धीरे धीरे करके अपन देंगे। या ये कहें जैसे मैंने अभी एग्जांपल के अनुसार 10 आवेश लिए थे तो अपन डायरेक्ट 10 आवेश एक साथ थोड़ी दे सकते हैं। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, एंड सो ऑन। तो अपन यहाँ पर आवेश को अपन स्मॉल डी क्यू से व्यक्त कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं माना संधारित्र प्लेट पर डी क्यू आवेश दिए जाते हैं। ठीक है, कितने आवेश दे रहे हैं अपन यहाँ पर? डी क्यू आवेश, मतलब एक आवेशों का अल्पांश दिया जा रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। कैपिटल क्यू ना लेके अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डी क्यू आवेश दिए जाते हैं। तथा इस स्थिति में विभवांतर कितना है? वी है। डी क्यू आवेश देने की स्थिति में विभवांतर अपना कितना है? वी है। तो कार्य कितना होगा? तो अपन जानते हैं, अपन ने विभवांतर को कैसे परिभाषित किया? V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर
V इंटू क्यू। चूँकि अपन सारे के सारे आवेश नहीं लेके आ रहे हैं, अपन कितने आवेश लेके आ रहे हैं, dq आवेश लेके आ रहे हैं, तो कार्य भी कैसे हो जाएगा, dw हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, कार्य dw बराबर v इंटू डी। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। अपन आगे कहेंगे कि संपूर्ण आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य, संपूर्ण आवेश कैपिटल Q से आवेशित करने में किया कार्य के लिए अपन क्या कर सकते हैं, संपूर्ण की बात आएगी तो उसको W बोलेंगे, और उसके बाद अपन क्या कर देंगे, समाकलन, क्योंकि हमारे पास यही रास्ता है, ठीक है, किसका, V dq का। हमें पता है प्रारंभ में हमारे पास जो आवेश थे संधारित्र की प्लेट पर वो कितने थे, 0, और मैक्सिमम अपन कितना कर सकते हैं, कैपिटल Q, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि हमें संधारित्र को कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है। आगे एक बार मैं बता देता हूँ, अपन को पढ़ना है यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा को अपन सबसे पहले परिभाषित करेंगे। किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य है संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। माना कोई संधारित्र प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A है तथा उसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है। नया स्टॉप लगाइए, फिर पैराग्राफ चेंज करके अपन कहेंगे, माना किसी संधारित्र को dq आवेश देते हैं, उस समय उसका विभव V है, अतः dq आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य dw बराबर क्या हो गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया, dw बराबर v इंटू dq। फिर अपन संपूर्ण की बात करेंगे, और संपूर्ण की बात करेंगे अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के लिए अपन ने क्या लिख दिया, v इंटू dq। यहाँ पर हम जानते हैं विभव का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है जी विभव का, धारिता के साथ एक संबंध है, अपन ने लिखा था Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ये वैल्यू समीकरण प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभव आवेश के साथ साथ परिवर्तित होगा। विभव यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे अपन एक आवेश देंगे उस टाइम विभव कुछ और होगा, दूसरा आवेश को देंगे तो उस टाइम विभव कुछ और होगा, और जैसे जैसे आवेश अपन देते जाएंगे विभव के मान में क्या आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। तो विभव जो निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, आवेशों पर निर्भर करेगा। इसलिए अपन लिख रहे हैं क्या, Q अपॉन C। वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं, W बराबर इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q अपॉन C dq। C संधारित्र प्लेट की धारिता है, जो अपन ने प्लेट फिक्स कर दी है। प्लेट फिक्स कर दी तो इसकी धारिता भी फिक्स होगी, धारिता फिक्स होगी तो इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। ये कहीं ये कांस्टेंट है। 1/c अपन ने बाहर निकाले, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q dq, ठीक है। इसका अपन समाकलन करेंगे। जहाँ Q दिख रहा है अपन को इसकी पावर 1 है, x की पावर n की सहायता से अपन समाकलन करेंगे। हम जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं। w बराबर 1 अपॉन c, q की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 0 टू कैपिटल Q। तो यहाँ से क्या मिलेगा, w बराबर, मैंने ये 2 बाहर निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद अपन लिमिट प्रतिस्थापित कर रहे हैं। पहले स्मॉल q के स्थान पर कैपिटल Q प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये कितना हो गया, q स्क्वायर, फिर बीच में माइनस चिन्ह, फिर अपर लिमिट के बाद फिर अपन लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट अपनी 0 है, तो यहाँ से आंसर आ गया w बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। लास्ट में अपन वही कह सकते हैं, किया गया यही कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। और संधारित्र की संचित ऊर्जा को अपन किससे व्यक्त करेंगे, जो अपन ऊर्जा को पहले से ही व्यक्त करते आ रहे हैं, ठीक है। किया गया यह कार्य
संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। और इस संचित ऊर्जा को व्यक्त किससे करते हैं? U से, जैसे अपन ने पहले में व्यक्त किया था उसी में। संचित ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। उसके बाद अपन क्या कह सकते हैं? कैपिटल U बराबर W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक स्टेप कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्या करेगा कि ये जो विभव लेके चलें, यदि इस विभव को V डैश लेके चलें, क्योंकि ये क्या है, विभव जो है वो अपना कैसा है, परिवर्तनशील है। वो V से लेके चलो, ये V डैश लेके चलो, वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्योंकि अब तक जो भी अपन ने कैलकुलेशन की, यहाँ हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये इस V से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इसको V लेके चलोगे। लेकिन यहाँ से आगे अपन अगर संबंध निकालना चाहेंगे तो हो सकता है ये वाला स्टेप अपन को क्या करने लग जाए, प्रॉब्लम देने लग जाए। यदि यहाँ से आगे जो अपन कर रहे हैं उसके लिए इस पर ध्यान ना दिया जाए तब तो बात ठीक है। ठीक है, अगर अपन वहाँ से कंपेयर करेंगे तो उस स्थिति में जहाँ जहाँ अपन V लेके चले हैं वहाँ क्या लेके चलेंगे? V डैश लेके चलेंगे। 3 स्टेप आने हैं। अपन यहाँ से केवल और केवल क्या बोलेंगे? V डैश। जो अपन ने V लिखा है उसकी जगह क्या कह सकते हैं अपन? V डैश। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, देखिए, यदि अब पूरी की पूरी प्लेट पर है Q आवेश देने में विभव V है। कितने में? कैपिटल Q आवेश देने में विभव V है, तो अपन क्या कह सकते हैं? V बराबर Q अपॉन C। यहाँ फ़र्क पड़ गया, क्योंकि फिर दिमाग में ऐसा आएगा कि सर यहाँ तो अपन ने V लिया है तो स्मॉल q लिया है, यहाँ हमने V लिया है तो कैपिटल Q लिया है। ये थोड़ा सा अपन को क्या करेगा? स्टेप कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए अगर आप शुरू से ही ये V डैश लेके चलें, सिर्फ 3 स्टेप पे ये V डैश लगेगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट में इसको भी क्या करना पड़ेगा? V डैश करना पड़ेगा, और ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये तो वैसे फॉर्मूला है जो अपन पहले कर चुके हैं। बस फिर उसके बाद अपनी कैलकुलेशन रहेगी। ये फार्मूला फिर V के लिए नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि फाइनल फार्मूला यदि अपन V में लिखें ज़्यादा बढ़िया है बजाय V डैश के। वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ से अपन कह सकते हैं Q बराबर CV। Q बराबर CV बनेगा तो U बराबर W बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C गया, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। देखो, कोई सा भी फॉर्मूला यूज आ सकता है, हमें आगे चल के ये आने भी हैं अपन को आगे, तो अपन डायरेक्ट याद भी रखना है ये चीज़ कि स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C या U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। और यदि इसी को थोड़ा सा और परिवर्तन करें तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, या U बराबर 1/2 CV इंटू V। V स्क्वायर को 2 भागों में बांट लिया, CV इंटू V लिख दिया, और CV को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं। U बराबर 1/2 QV इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये अपने कुछ फॉर्मूले आए हैं किसके? संचित ऊर्जा के। एक बार अपन अगेन रिवाइज और कर लेते हैं। सबसे पहले संचित ऊर्जा को परिभाषित करेंगे। क्या होती है संचित ऊर्जा? तो ये कहेंगे किसी संधारित्र की प्लेट को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने संचित ऊर्जा की परिभाषा दी। अगेन बता रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन कहेंगे, माना कोई संधारित्र प्लेट जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है। ठीक है, उसके बाद अपन अगेन कहेंगे, यदि संधारित्र की प्लेट को dq आवेश दिया जाए तथा उसका विभवांतर V डैश हो तो किया गया कार्य dw बराबर क्या बन जाएगा? V डैश इंटू dq। ठीक है, फिर अपन कहें संपूर्ण आवेश Q से आवेशित करने में किया गया कार्य, तो समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन हो जाएगा। V डैश थोड़ी देर के लिए चलेगा क्योंकि इसका संबंध जो है वो स्मॉल q से है, कैपिटल Q से नहीं है। तो V डैश बराबर अपन क्या लिखेंगे? Q अपॉन C। उसके बाद अपन नॉर्मल समाकलन कर रहे हैं। समाकलन करके अपन ने एक फॉर्मूला प्राप्त कर लिया, W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है,
तो अपन कहेंगे किया गया यही कार्य जो सबसे लास्ट आया है W बराबर Q²/2C, यही क्या कहलाती है, संचित ऊर्जा कहलाती है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, U से व्यक्त करते हैं। तो इसे किसके बराबर कर दिया, U से। फिर अपन ये कहेंगे कि संधारित्र को आवेशित करने में यदि विभव V है तो ये कहें संधारित्र को Q आवेश से आवेशित करने में विभव V है। यहाँ Q आवेश नहीं है, यहाँ DQ आवेश से आवेशित करने में V डैश है। तो यहाँ क्या मानोगे, Q आवेश से आवेशित करने में यदि विभव कितना है, V है, तो उस स्थिति में अपन ये फॉर्मूला बना लेंगे। इससे अक्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ये मान ऊपर वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करना है और फिर उसको कट पीट के अपन को ये आ जाएगा। इसको और रीअरेंज करना है, एक फार्मूला ये आ जाएगा। ये 3 फार्मूले अपने निकल के आए, ये क्या कहलाते हैं, संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। अपन को फार्मूला नंबर 1 ये वाला और एक फार्मूला नंबर ये वाला, ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। 1/2 CV² और Q²/2C संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अपन नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है अपने, यहाँ से आगे बड़े बड़े डेरिवेशन एक और आएगा बहुत बड़ा, जो कभी कभी 4 नंबर में पूरा का पूरा पूछ लिया जाता है, 4 में नहीं तो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। बाकी जो अब आ रहे हैं अपने छोटे छोटे डेरिवेशन है। नेक्स्ट हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अपन को क्या ज्ञात करना है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। इससे पहले भी ऊर्जा घनत्व आ चुका है। हमने 2 शब्द यूज किए हैं, एक अपन ने कैपिटल U यूज किया है, एक अपन ने स्मॉल u यूज किया है, ठीक है। कैपिटल U जो है ये ऊर्जा कहलाती है, स्मॉल u जो है वो ऊर्जा घनत्व कहलाता है। सिर्फ इसमें अंतर ये है ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व में, ऊर्जा घनत्व जो होता है यह प्रति एकांक आयतन ऊर्जा होती है। यदि अपन स्मॉल u लिखना चाहें तो स्मॉल u बराबर क्या बोलेंगे, कैपिटल U/V। यही क्या कहलाता है, अपना ऊर्जा घनत्व कहलाता है। हम इसी के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए शुरुआत अपन वहीं से करेंगे। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी किसी एक प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश स्थित है तथा प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है। तो साथ के साथ अपन जानते हैं, जैसे वही अपन कोई समांतर प्लेट संधारित्र ले लें, एक प्लेट को अपन ने क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया, दूसरी प्लेट को अपन ने क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया, और इनके बीच में अपन विद्युत क्षेत्र की बात करना चाहें, साथ के साथ एक प्लेट को अपन कहेंगे कि इसको +Q आवेश दिए हैं, इसको -Q आवेश दिए हैं। इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल A है, इसका भी A होगा, इसका पृष्ठ आवेश सिग्मा है, इसका -σ होगा। तथा इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र की बात करें, ये ऑलरेडी अपन कई बार कह चुके हैं, संधारित्र के मध्य जो विद्युत क्षेत्र का मान आता है वो कितना आता है। यदि इसके मध्य वायु है तो इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो कितना, σ/ε0 आता है। तो अपन इसी तरीके से बात कर रहे हैं। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी एक प्लेट को +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट को -Q आवेश दिए गए हैं। प्लेट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा एवं -σ है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या बन जाएगा, σ/ε0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ ये भी कह के चलते हैं, माना दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, कैपिटल D है। हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/A। तो E बराबर, देखो कभी अपन इसको E लिख देते हैं, कभी E0 लिख देते हैं। ये नॉर्मली जो बात चल रही है वो किसके लिए चल रही है, निर्वात के लिए चल रही है। यदि नोट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपन हिंदी में बोल के चल रहे हैं इसको कि यह निर्वात में विद्युत क्षेत्र है। ये समझिएगा ये हिंदी के वर्ड्स को, वरना अपन ने कभी भी जब निर्वात की बात करी हो सकता है इसको E0 लिख दो। हालांकि लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस टाइम आपको वर्ड ध्यान होना चाहिए। हम जो E लिख रहे हैं ये E क्या चीज़ है, या हम जो E0 लिख रहे हैं ये E0 क्या चीज़ है। यदि निर्वात में है तो निर्वात में होगा, माध्यम में है तो माध्यम में होगा। फिलहाल जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, ये निर्वात की, क्योंकि हमने चित्र में जो किया है इस निर्वात के अलावा कुछ और लिया ही नहीं है इसमें, तो किसकी बात चल रही है, निर्वात की चल रही है।
तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल के लिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डालते हैं। साथ के साथ अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विभव में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? बिंदु आवेश के कारण के हिसाब से अपन ने निकाला है। बिंदु आवेश के कारण अपन ज्ञात करें, मैं साइड में बता देता हूँ, वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। E बराबर एक फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बिंदु आवेश के कारण, और V बराबर एक फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई R। ऊपर वाले समीकरण को मैं रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहा हूँ, एक R इधर लिख लिया और एक R इधर लिख लिया। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू 1/R, ये वाला स्टेप V हो गया। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, E इंटू R। इसका मतलब विभव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और दूरी का गुणनफल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब हम हमारा जो डायग्राम बन रहा है उसके लिए क्या निकालना चाहेंगे, विभव निकालना चाहेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे विभव V बराबर, हमारा विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, E से रिप्रेजेंट कर रखा है, तथा दूरी जो है हमारे चित्र में वो क्या है, स्मॉल d है। स्मॉल d है तो अपन क्या लिखेंगे, V बराबर E इंटू डी। E का मान अपन ऊपर वाले फॉर्मूले समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं। E का मान ऊपर वाले फॉर्मूले से रखेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जो निकालना है ये क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। और ऊर्जा घनत्व जो होता है वो U होता है, और U जो होता है अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 2C है। अभी कुछ टाइम पहले जस्ट अपन ने पहले निकाला था U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए होगा, C चाहिए होगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना चाहेंगे, C निकालना चाहेंगे। तो C बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q अपॉन V। इस वाले समीकरण से अपन क्या निकालना चाहेंगे, C निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर अपन वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं किसका, V का। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो जो अपना बचेगा वो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ से अपना किसका मान बच गया, C का मान बच गया। हमको चाहिए कौन, ऊर्जा घनत्व। मैंने अभी आपको बताया था ऊर्जा घनत्व को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल u जो होता है वो कैपिटल U अपॉन V प्रति एकांक आयतन ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो अपन ने C तो निकाल लिया। अब अपन क्या यूज लेके चलेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा, जिसे अपन कैपिटल U से व्यक्त करें। जस्ट अभी अपन ने निकाला है, क्या निकाला है, ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है। C का मान नीचे वाली समीकरण में है, C का मान नीचे वाली समीकरण में है। तो यहाँ से अपन प्रतिस्थापित करेंगे, C का मान प्रतिस्थापित कीजिए, Q स्क्वायर अपॉन 2 तो अपनी जगह, और C का मान रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A, और D कहाँ चला जाएगा, अपना ऊपर चला जाएगा। सिर्फ अपन को यहाँ पर केवल इधर उधर प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, और साथ के साथ अपन को क्या बनाना है, ऊर्जा घनत्व बनाना है। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा घनत्व जो है वो क्या होता है, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा का मान जो है वो क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो कैसे भी करके यहाँ पर क्या लेके आए अपन, आयतन लेके आए, और उस आयतन को कहाँ भेज देंगे अपन, जस्ट U के नीचे भेज देंगे। जब आयतन जस्ट U के नीचे पहुँच जाएगा तो वो स्मॉल u बन जाएगा। और हमें दिख रहा है यहाँ पर, यदि मुझे यहाँ आयतन चाहिए तो अपन को कुछ न कुछ इस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऊपर भी आयतन बन जाए, नीचे चाहे कुछ भी हो। तो ऊपर यदि अपन को आयतन बनाना है तो उसके लिए अपन किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, A से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यदि अपन A से मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो कुछ और व्यवस्था अपन कर सकते हैं, और कुछ और व्यवस्था में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी अपन Q का मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं। वो एक अलग बात है, अपन जैसे भी यहाँ लिखना चाहें सब कुछ ये ऑटोमेटिकली कट पिट लेंगे तो वहाँ से हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो अपन वैल्यू प्रतिस्थापित करना चाहेंगे। कुल मिला के हमको इसको आयतन बनाना है, और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला सिमिलरली इसी तरीके का आएगा जैसा किसका आया था, ऊर्जा का
आया था। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखिए समीकरण 1 से Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए, ये मान अपन इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर रहे हैं और साथ के साथ में इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। रखिए वैल्यू U बराबर Q का मान हो गया A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। एक ए से तो एक ए कैंसिल, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो U बराबर देखो 1/2 इसका बचा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बचा, यहाँ से E स्क्वायर बचा, इस ए को इसके साथ लिख रहा हूँ A इंटू डी। ए जो है वो क्या है अपना क्षेत्रफल है, डी जो है वो हमारी क्या है, दोनों संधारित्र प्लेटों के मध्य की दूरी है। यदि हम क्षेत्रफल का दूरी से गुणनफल कर दें तो क्षेत्रफल का दूरी से गुणनफल करने पर ये क्या बनेगा, आयतन बनेगा। तो अपन कह सकते हैं चूँकि आयतन V बराबर A इंटू डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे U अपॉन ए डी इज इक्वल टू U अपॉन V, और इसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, स्मॉल u, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा। और उसका मान कितना बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो हमारा स्मॉल u बराबर क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमारा किसका है, ऊर्जा घनत्व का। ठीक है, बिल्कुल इजी सा स्टेप है, कुछ अपन ने नहीं किया। अपन ने पहले हेडिंग डाली समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, फिर ऊर्जा घनत्व को अपन परिभाषित करेंगे। प्रति एकांक आयतन ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसके बाद अपन ने चित्र लिया, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। संधारित्र की किसी एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश से तथा दूसरी प्लेट को माइनस क्यू आवेश से आवेशित किया हुआ है। साथ के साथ माना दोनों प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। प्लेट जैसे नाम भी देना चाहो तो इसको ए और बी दे सकते हो। एक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा दूसरी प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे। क्योंकि मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि ये मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कैसे। ये जो आकृति लेते हैं अपन इस तरीके की लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही इधर जो आकृति लेते हैं ये भी इसी तरीके से लेते हैं। ये जो आवेश अपन यहाँ दिखाते हैं वो यहाँ ना होकर यहाँ पर होते हैं, और अपन इस हेडिंग को कंप्लीट बोलते हैं अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गाउस के नियम में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, गाउस के नियम में अपन ने क्या पढ़ा है, किसी एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, एक प्लेट के कारण। ठीक है, हम इस बिंदु पर ज्ञात करना चाह रहे हैं प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज़ और बताएं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, लेकिन यदि दोनों ही धनावेश दे रखे हों तो जिसके कारण पूछी गई है वहीं से ही अपन क्या लगा देते हैं, डायरेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो जो होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर होती है, धनावेश को। तो अपन कहाँ ज्ञात करना है, इस मध्य वाले बिंदु पर ज्ञात करना है। इस मध्य वाले बिंदु को अपन ने क्या बोल दिया, P बोल दिया है। ठीक है, जिस बिंदु पर अपन को ज्ञात करना होता है वहाँ पर क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश मानते हैं। ये अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। क्या होता है परीक्षण आवेश, यह कोई बिंदु आवेश होता है जो धनावेशित है, जिसको धनावेश माना जा सकता है, तथा इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता। यह अन्य आवेशों के कारण केवल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ठीक है, तो कुल मिला के अपन परीक्षण आवेश की परिभाषा दे रहे हैं तो अपन कह रहे हैं यह कोई धनावेश होता है। तो कुल मिला के अपन यहाँ कैसा मानेंगे, धनावेश मानेंगे। धनावेश मानेंगे तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर चली जाएगी, प्लस से, जिसके कारण अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्लेट पर आवेशों के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो दिशा कहाँ गई, इस वाले डायरेक्शन में गई। तो एक तो ये हो गया, इसको अपन नाम दे देते हैं क्या, E1।
दूसरा अपन और बात करते हैं, अब इस बिंदु पर अपन को ज्ञात करना है, किन के कारण ज्ञात करना है, इन माइनस आवेशों के कारण अपन को ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया यदि आवेश धनावेश और ऋणावेश हैं तो दिशा जो है वो कहाँ से कहाँ की ओर चली जाएगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर चली जाती है। तो ये अपनी दूसरी आ गई जिसका नाम होगा क्या, E2। अब एक तो आप E1 को देखिए, एक आप E2 को देखिए, दोनों ही प्लेटों की दिशाएं देखिए, दिशा जो है वो कैसी है, समान है। समान है तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी ज्ञात करेंगे, और परिणामी दिशा समान होने के कारण एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चूँकि एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट के कारण भी जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ले दे के अपना फाइनल क्या आ रहा है, अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अपन ने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। संधारित्र प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अपन जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तीनों प्रकार के अपन ने घनत्व पढ़े हैं, लंबाई का, क्षेत्रफल का और आयतन का। लंबाई के को अपन लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। दूसरा क्षेत्रफल वाले को अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तीसरा आयतन वाले को अपन रो से व्यक्त करते हैं, रो बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो रहा है, अपन प्लेट की आकृति ऐसी ले रहे हैं, उस पर के नीचे लिख के चल रहे हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। तो सिग्मा बराबर क्या लिख दी, Q अपॉन A, ये वैल्यू उसमें रखी, ये है। विद्युत क्षेत्र और विभव में ये संबंध होता है V बराबर E इंटू डी। E का मान ऊपर वाले समीकरण से रख दिया, उसके बाद C बराबर Q अपॉन V। C का मान अपन ने यहाँ से निकाल लिया, जो अपन ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके थे। हम जानते हैं संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है, ये बात होगी अपनी। उसके बाद अपन को संधारित्र में संचित ऊर्जा जस्ट पिछले वाले टॉपिक में निकाली थी, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q का मान रखना है अपन को समीकरण नंबर 1 से, C का मान रखना है अपन को यहाँ से, और ये वैल्यू रख रखा के अपन को सॉल्व करना है। अपना आप ही सॉल्व होके अपना क्या बन जाएगी, ऊर्जा आएगी पहले तो। ठीक है, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन अगर बात कर दी जाए तब वो कहलाती है ऊर्जा घनत्व। तो ये A इंटू डी अपॉन लेके आए, तो अपना आप ही क्या बन गया यहाँ पे ऊर्जा घनत्व, और वो हो गया अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ये आपका अगला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अपना अगला टॉपिक है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल ऊर्जा। वही छोटे छोटे से टॉपिक है, अपन दोनों के लिए देखेंगे। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल ऊर्जा का मान देखेंगे, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल ऊर्जा का मान देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की। अपन जानते हैं अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों पढ़ा है। श्रेणी क्रम संयोजन में कौन चीज़ नियत रहती है, आवेश Q का मान नियत रहता है प्रत्येक संधारित्र पर। और समांतर क्रम संयोजन में कौन सी चीज़ नियत रहती है, विभवांतर का मान नियत रहता है प्रत्येक संधारित्र पर। इस हिसाब से अपन ने पिछले जो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन वाले टॉपिक किए थे उनकी कैलकुलेशन भी की थी, और वहाँ से अपन ने रिजल्ट भी निकाला था। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कौन से क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। और समांतर क्रम संयोजन के लिए कौन सा फॉर्मूला निकाला था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बात कर रहे हैं। माना हमारे n संधारित्र हैं और इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 डॉट 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 Cn है। तो अपन ये कह रहे हैं माना n संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 डॉट 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 Cn है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता क्या बनेगी, Cs बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn।
कौन से क्रम में जोड़ रखा है अपन ने? श्रेणी में जोड़ रखा है। श्रेणी को सीरीज बोलते हैं और सीरीज होने के कारण अपन ने यहाँ पर क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है, वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अपन फॉर्मूला जानते हैं u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। c यहाँ पर सीरीज में है, अपन को तुल्य धारिता लिखनी है और तुल्य धारिता जो है वो कौन सी है? s है, तो अपन ने इस तरीके से लिख दिया। वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं यहाँ पर s की, सी एस की, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 तो अपन ने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो 1 अपॉन सी एस के लिए यहाँ से मान रख रहे हैं, क्या आएगा? 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, 1 अपॉन Cn। तो u बराबर इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2Cn। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? जैसा कि ये दिखाई दे रहा है u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है, तो उस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला u1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं u1, दूसरे वाले को बोल सकते हैं u2, तीसरे वाले को बोल सकते हैं u3 और लास्ट वाले को बोल सकते हैं अपन क्या? un। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनसे संचित होने वाली ऊर्जा भी जुड़ जाती है। अपन ने कौन से क्रम में जोड़ा है? इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है और अपन यहाँ से देख रहे हैं कि उनसे संचित होने वाली ऊर्जा भी कैसी हो गई? जुड़ गई। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अपन कौन सा संयोजन देखते हैं? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल ऊर्जा। मैं यहीं कंपेयर कर दूंगा आपका, इसलिए यहीं इसको मिटाए बिना मैं दूसरा लिख रहा हूँ। सेकंड पॉइंट करते हैं अपन, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से या के लिए जो भी लिख रहे हो, संचित ऊर्जा। अपन उसी तरीके से कहेंगे, माना n संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः है C1, C2, C3 डॉट 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 Cn है। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनकी धारिता का उनकी जो आवेश होता है वो कैसा होता है? समान होता है। जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उस टाइम उनका विभव का मान जो होता है वो कैसा होता है? समान होता है। तो हमें भी कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले अपन वही कहेंगे, माना n संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः है C1, C2, C3 डॉट 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 Cn। इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सारे के सारे जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। साथ के साथ अपन ने पिछले वाले डेरिवेशन में ऊर्जा के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और एक होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि कौन से के लिए कौन सी नियत होती है। हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आवेश कैसे होते हैं? नियत होते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा लिए? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए जो होता है वो विभव सिमिलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। चूँकि कौन से क्रम की बात कर रहे हैं? हम समांतर क्रम की बात कर रहे हैं। समांतर क्रम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख दिया? CP लिख दिया। तो u बराबर क्या कहेंगे? 1/2 CP की वैल्यू प्रतिस्थापित करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn इंटू V स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/2 C1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर प्लस 1/2 Cn V स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हो?
U बराबर, ये भी किसका फॉर्मूला बन गया, ऊर्जा का बन गया, ऊर्जा का बन गया, वो भी कौन से संधारित्र के लिए, पहले के लिए, तो इसको बोल दिया अपन ने U1। अगला बन जाएगा क्या, U2, उससे अगला बन जाएगा क्या, U3, और उससे अगला बन जाएगा क्या, U1। तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, यदि संधारित्रों को चाहे तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, चाहे समांतर क्रम में जोड़िए, ठीक है, दोनों ही क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों द्वारा संचित ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है। ये श्रेणी और समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट बनता है। चाहे अपन श्रेणी क्रम में जोड़ें चाहे समांतर क्रम में जोड़ें, दोनों ही में क्या हो जाएगी, ऊर्जा जुड़ जाती है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि श्रेणी क्रम के लिए कौन सी चीज़ नियत रहती है, आवेश नियत रहता है। तो अपन ने फॉर्मूला जो लिया वो कौन सा वाला लिया, आवेश वाला लिया। समांतर क्रम के लिए जो कौन नियत रहता है, विभव नियत रहता है। तो अपन ने फॉर्मूला कौन सा लिया, विभव वाला। दोनों ही किसके फॉर्मूले, ऊर्जा के, जो अपन पिछले डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। ये अंतर विशेष ध्यान रखना, बाकी तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ चुके हो, और ये अपने आप ही अपन को प्राप्त होती चली जाती है, हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अपने हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। आप अपना ये समझो, एक टॉपिक कह लीजिए चाहे दो टॉपिक कह लीजिए, 2 टॉपिक बचे हैं जिनसे एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।